बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपका रिज़्क में, उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए। और मैं वो आपका दोस्त सफदर अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। तो पहले हमने मुंह खुर की वैक्सीन की थी, बूस्टर डोज भी हमने लगाई थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन अब हम लगाने जा रहे हैं गल घोटू की वैक्सीन, यानी कि ये भी इम्पोर्टेड होती है। लेकिन इस वक्त जो मेरे हाथ में ये वैक्सीन है, ये है इम्पोर्टेड, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से जानवरों को लगाई जा रही है और फ्री में लगाई जा रही है। मैं शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि इस साल में हुकूमत की तरफ से मुंह खुर की वैक्सीन, गल घोटू की वैक्सीन और ब्लैक वाटर की वैक्सीन जो है वो हुकूमत की तरफ से हर जानवर को लगाई जा रही है। जिन दोस्तों के पास वेटरनरी डॉक्टर जो आपके मुतलका एरिया का डॉक्टर है वो नहीं पहुंचा, तो आप उनसे रजू करें। मुंह खुर की वैक्सीन, गल घोटू की वैक्सीन और ब्लैक वाटर की वैक्सीन आप उनसे लगवा सकते हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी होती है। लाखों का जानवर होता है और चंद 100 रुपए की खातर हम जो वो जानवर है ज़ाया कर बैठते हैं। तो इम्पोर्टेड होती है, थोड़ी सी महंगी होती है। अगर आपको सरकारी वैक्सीन नहीं मिली या आपके जानवरों को नहीं लगी तो देर ना करें, आप बाजार से प्राइवेट तौर पे वो वैक्सीन खरीदें और अपने जानवरों को लगाएं। क्योंकि लाखों का जानवर ज़ाया करने से बेहतर है चंद हज़ार रुपया लगा दें तो आपका जो जानवर है वो सेहतमंद रहेगा। क्योंकि इस मौसम में मुंह खुर की वैक्सीन, गल घोटू की वैक्सीन और ब्लैक वाटर वैक्सीन जो है वो ज़रूरी होती है। मुंह खुर की जो बीमारी है साल में 2 दफ़ा आने के चांसेस होते हैं, अल्लाह ना करे कि आए। यानी कि जब सर्दी से गर्मी का मौसम आ रहा हो तब ये हमला करती है, या गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम जा रहा हो तब ये जाके हमला करते हैं। यानी कि फरवरी और मार्च में भी इसका हमला हो सकता है और सितंबर और अक्टूबर में भी मुंह खुर की बीमारी का हमला हो सकता है। हमने तो वो वैक्सीन कर ली थी। अब जो हम आज वैक्सीन करने लगे हैं वो है गल घोटू की वैक्सीन। गल घोटू की वैक्सीन भी बहुत ज़रूरी होती है और ये भी हर जानवर को लगानी पड़ती है, चाहे बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, बछड़ा हो, जो भी हो, हर जानवर को ये लगानी पड़ती है। क्योंकि गल घोटू ऐसी बीमारी है कि मुंह खुर से तो जानवर बच जाता है, थोड़े दिन डिस्टर्ब रहता है, 99% चांसेस होते हैं कि जानवर जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन जो गल घोटू है ऐसी बीमारी है कि ये बिल्कुल जैसे इंसानों को अटैक होता है और बैठे बैठे इंसान की डेथ हो जाती है। ये भी इसी तरह है कि जानवर बिल्कुल ठीक होता है और 1 से 2 मिनट के बाद जानवर गिरता है और फौरी उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अभी 1 से 2 दिन पहले हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी गाय के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने दूध निकाला है, दूध निकाल के गाय को दूसरी जगह पे बांधने लगे हैं और गाय गिरी और फौरी उसकी डेथ हो गई है। तो वो गल घोटू की वजह से होता है। उसको हम अटैक भी कह सकते हैं, गल घोटू का मसला भी कह सकते हैं कि दूसरा सांस नहीं आने देती ये बीमारी। तो इसलिए जानवर छोटा हो बड़ा हो, उनको अगर हम वैक्सीन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो जानवर है वो गल घोटू की बीमारी से महफूज रहेगा। अब ये वैक्सीन होती है कितने जानवरों की है? ये 50 ml की पैकिंग में होती है। छोटी पैकिंग भी अब आना शुरू होगी है बाजारों में, यानी कि 10 जानवरों की पैकिंग भी आपको मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि इम्पोर्टेड वैक्सीन हो, उसका रिजल्ट बड़ा जबरदस्त होता है। और ये 50 ml होती है और 2 ml एक जानवर को लगनी होती है और 25 जानवरों के लिए ये एक वेल होती है या एक बोतल जो मिलती है बाजार से 50 ml वाली, वो 25 जानवरों को लगती है। और जो मुंह खुर की वैक्सीन होती है वो लगानी होती है जिल्द में। लेकिन ये जो वैक्सीन होती है ये बड़ी सिरिंज से गोश्त में लगाई जाती है। बकरी हो, भैंस हो, बछड़ा हो, गाय हो, जो भी जानवर हो उसको ये गोश्त में लगाई जाती है गल घोटू की वैक्सीन। और कोशिश ये करें कि ये भी ऑयल बेस्ड होती है। जहां पे आपने वैक्सीन लगानी है वहां पे आपने उसको थोड़ा सा मसाज करना है, मालिश कर देनी, ताकि वो जो दवाई है वो वहां पे रुके ना, आगे चली जाए। क्योंकि जब दवाई रुक जाती है, ऑयल बेस्ड जो वैक्सीन होती है उसकी जब दवाई रुकती है चमड़ी में या गोश्त में, तो वहां पे जाके अक्सर गिल्टी बन जाती है। वो फिर थोड़ा सा मसला बन जाता है। अगर अल्लाह ना करे गिल्टी बन जाए, को 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाए कि गिल्टी बन गया वैक्सीन लगाने की वजह से, तो उसका हाल यह है कि आप बर्फ की टकोर करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन में वो भी खत्म हो जाएगी। वो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये 50 ml होती है, 25 जानवरों के लिए होती है, गोश्त में लगाई जाती है और 2 ml लगाई जाती है। ज्यादा मिकदार नहीं लगानी होती, 25 जानवरों को ये एक वेल जो है वो पूरी करना होती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस वक्त ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिल रही है, फ्री लग रही है। अगर आपके जानवरों को लग गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगी तो आप डॉक्टर से रजू करें। अगर नहीं मिल रही सरकारी वैक्सीन तो आप बाजार से प्राइवेट तौर पे खरीद के ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तुर्की की भी मिलती है, रशिया की भी मिलती है, मुंह खुर की, गल घोटू की, जो भी आपको तुर्की की मिले या रशिया की मिले आप जरूर इस्तेमाल करें। जरूर अपने जानवरों को ये लगाएं ताकि जो जानवर है जाया होने से बच जाए। क्योंकि पिछले साल मुंह खुर की जब बीमारी आई थी तो उस वजह से लोगों के बहुत सारे जानवर जाया भी हुए थे, जानवर मर गए थे, या जानवर अपाज, या जानवरों का जो पैरों का मसला था वो हल नहीं हुआ था। कुर्बानी पे भी जाके बहुत सारे ऐसे मैंने जानवर देखे थे वो पैरों का मसला हल ना होने की वजह से सेल नहीं हो सके थे, या पैरों के मसले की वजह से वो कमजोर इतना हो गए थे मुंह खुर की वजह से कि वो दोबारा अपनी पहले वाली रूटीन में आ ही नहीं सके। तो इसलिए
लाखों का जानवर जाया करने से बेहतर है कि चंद 100 चंद 1000 रुपए की ये वैक्सीन खरीदें, जानवरों को लगाएं और आने वाले वक्त के लिए जानवरों को महफूज बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।